कराची में मुसलसल बारिश और मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। निश्तर बस्ती ईसा नगरी की तरफ के इलाके डूब गए। पानी भर जाने से लोग फंस गए। बारिश से थड़ो डैम भरने के बाद मलीर और लियारी नदियां बिफर गई। कई इलाकों में लियारी नदी का पानी घरों में दाखिल हो गया। कई फुट पानी जमा होने से मकीन घरों में महसूर। कश्तियों के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। गुलशन इकबाल के करीब 12 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया। मुतासरा इलाकों में रेंजर्स एहलकार भी इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। कराची में आज तालीमी इदारों बारिशों के बायस बंद रहेंगे। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। कराची में आज भी तेज बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश बरसाने वाला सिस्टम 11 सितंबर को बारिश का सिस्टम बलोचिस्तान के साहिल पर पहुंचकर खत्म होगा। कराची में गुज़िश्ता रोज से मुसलसल कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश जारी। मलीर रिवर में सैलाबी सूरत हाल। कुरंगी कॉजवे तक पानी आने का खदशा। हैदराबाद और जामशोरों में बादल खुलकर बरसे। नशेबी इलाके डूब गए। रेन एमरजेंसी नाफिज। सक्खर, ठट्ठा, दादू समेत अंदरूनी सिंध तेज बारिश। गली मोहल्ले और सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। भारत बाज न आया। दरिया सतलुज में तीसरे रोज भी पानी छोड़ दिया। भारत का सिफारती ज़राए से एक बार फिर पाकिस्तान से राब्ता। हरीके और फिरोजपुर के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। वजारती आबी वसाइल ने मुतालिका इदारों को वार्निंग जारी कर दी। बुरेवाला के मुकाम पर दरियाए सतलुज के सैलाबी रैले ने तबाही मचा दी। हजारों अफराद बेघर। मुख्तलिफ मकामात पर फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए गए। चिश्तियाँ के मुकाम पर पानी की सतह बुलंद। सैकड़ों बस्तियाँ ज़ेरियाब। हजारों एकड़ फसलें दरियाबुर्द। सैलाब मुतासरा इलाकों में लोगों को राशन अद्वियात की किल्लत का सामना। कसूर में गंडा सिंह वाला के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी की सतह 23 फुट रिकॉर्ड। बहावलपुर में कई बंद टूट गए। पानी की सतह 12 फुट से भी ऊपर चली गई। मिंचनाबाद में पानी की सतह फिर बुलंद होने लगी। पीडीएम में पंजाब ने 36 घंटों में डीजी खान राजनपुर में फ्लैश फ्लडिंग का खदशा जाहिर कर दिया। दूसरी जानिब दरियाए चनाब में सैलाब का दूसरा बड़ा रैला। मुल्तान को शदीद खतरा है। मुल्तान शहर को बचाने के लिए शेरशाह बंद तोड़ने का फैसला। मुल्का आबादियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। सिंध में बड़े सैलाब का खतरा। पानी के रैले गुड्डू से सक्खर बैराज पहुंच गए। सक्खर बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। 24 घंटों के दौरान गुड्डू बैराज पर पानी के बहाव में 10,000 क्यूसेक का इजाफा। दरियाए सिंध में पानी की सतह बुलंद होने से मियांवाली के करीबी इलाके मुतासिर। राजनपुर में जिला इंतजामिया का अलर्ट जारी। एक बस्ती के सैलाब मुतासरीन ने कश्तियों को ही अपना घर बना लिया। ठट्ठा में सजावल के मुकाम पर भी पानी की सतह बुलंद हो गई। बिलावल भुट्टो जरदारी का गुड्डू बैराज का दौरा। मुमकिन सैलाब से निमटने के इंतजामात पर ब्रीफिंग दी गई। मुल्क भर के लिए माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली ₹1.79 फी यूनिट सस्ती कर दी गई। फ्यूल एडजस्टमेंट मद में बिजली सस्ती करने से सार्फिन को तकरीबन ₹24.5 अरब का रिलीफ मिलेगा। वफाकी हुकूमत का सैलाब मुतासरीन के लिए बिजली बिलों में बड़ा रिलीफ देने का फैसला। फसलों और जानवरों के नुकसान के मुआवजे के लिए किसान पैकेज लाया जाएगा। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पर जनरल सेलर टैक्स और एक्साइज ड्यूटी के खात्मे की भी तजवीज़। बिजली बिलों पर इनकम टैक्स मजीद और फाजिल टैक्स रिटेलर सेल्स टैक्स का खात्मा भी ज़ेर गौर है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों से सख्ती से निमटने का फैसला। गंदम के स्टॉक डिक्लेयर करने के लिए 3 दिन की मोहलत दे दी। सैलाब के दौरान गंदम को बर वक्त महफूज मकाम पर मुंतकिल न करने पर डीजी फूड को ओहदे से हटा दिया गया। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत और मिल्स मालिकान के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। मिल्स मालिकान ने आटे के 20 किलो के थैले को सरकारी रेट ₹1,810 पर फरोख्त करने पर रजामंदी जाहिर कर दी। 2-3 रोज में सप्लाई मुकम्मल तौर पर बहाल कर दी जाएगी।
शाह महमूद कुरैशी 9 मई के एक और केस में बरी यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, महमूद रशीद, उमर सरफराज चीमा को 10-10 साल कैद, खदीजा शाह को 5 साल कैद की सजा सुनाई गई। लाहौर ATC ने सुप्रीम कोर्ट जज के स्क्वाड की गाड़ी जलाने के मुकदमे का महफूज फैसला सुना दिया। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह सेनेटर बन गए। पंजाब असेंबली में सेनेट की नशिस्त पर कामयाब, गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह को 250 वोट मिले, एक मुस्तरद हुआ। अपोजिशन ने इलेक्शन का बायकॉट किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने भी वोट कास्ट किया। PTI के 12 अरकान ने वोट देने के लिए खुद मुझसे राबता किया, उन्हें जवाब दिया अपनी पार्टी को वोट दें। राना सनाउल्लाह का दावा, कहते हैं तहरीक इंसाफ का इलेक्शन बायकॉट करना अपने मेंबरान पर अदम एतमाद है। PTI क़यादत को खौफ था कि अगर वो इलेक्शन लड़ते तो हार जाते। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अमीर कतर शेख तमीम बिन हमदुसानी से टेलीफोनिक राबता दोहा में की शदीद मजम्मत की। दोनों रहनुमाओं का खित्ते में अमन व सलामती के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान इसराइली जारहियत के खिलाफ कतर के साथ चट्टान की तरह खड़ा है। सऊदी अरब, तुर्किया और दीगर इस्लामी ममालिक का कतर से इजहार यकजहती। आर्मी बरादरी से इसराइली जारहियत का नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। इसराइल मुसलसल जराइम का मर्तकब हो रहा है। अफगान तालिबान का कतर पर फिजाई हमले पर सख्त रद्द-ए-अमल। सोशल मीडिया पर पाबंदी और करप्शन हुकूमत को ले डूबी। नेपाल में फौज ने हुकूमत की कमान संभाल ली। नेपाली वज़ीर-ए-आज़म KP शर्मा पुरतशद्दुद मुजाहिरों पर मुस्ताफ़ी बैरून मुल्क फरार हो गए। मुजाहिरीन ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस समेत कई अहम इमारतों की 21 अफराद हलाक। काठमांडू में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। फौज ने मुल्क में होने वाले तशद्दुद के खिलाफ